दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट का जो दूसरा मुकाबला होने वाला, अच्छे से समझना दोस्तों, यह मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। और इस चक्कर में आप लोग ज़्यादा टीम मत लगाना, इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीम लगाना, ठीक है ना। और जिसके पास ज़्यादा अगर नॉलेज है तो 3 लगा सकते हो, इससे ज़्यादा मत लगाना, ठीक। अच्छे से समझो, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और जो भाई फेसबुक पर नहीं फॉलो कर लेना, जो मेरे फॉलोअर्स हो लाइक कर देना। आप लोग को कमेंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से समझना। देखो भाइयों, यह पिच फुल्ली बॉलर को सपोर्टिव पिच है, ठीक है ना। वो भी बॉलर में किसको मदद मिलेगा, पेसर को, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब समझो, यहाँ से फिलहाल मैं आप लोग को जो एक टेलर होता है ना, वो आपको समझा रहा हूँ, फिर अब मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊँगा। यहाँ से समझो, देखो यहाँ से पेसर को मदद मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। फुल्ली बैट्समैन को सपोर्टिव पिच रहेगा। और यहाँ पर आपको जो दोनों तरफ से विकेट कीपर होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, समझो अच्छे से। देखो दोनों तरफ से विकेट गिरेगा, अगर दोनों तरफ से इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से तो विकेट टेकर बॉलर है ही, अगर इंग्लैंड में विकेट टेकर बॉलर आएगा तो विकेट दोनों तरफ से जाएगा, याद रखना। तो विकेट कीपर इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों तरफ से, ठीक, ले लेना, ठीक। बाकी आप लोग के लिए ऑलराउंडर और बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अगर इंडिया की तरफ से अगर बुमराह खेलेगा तो भाइयों दोनों कंडीशन में सीबीसी बना लेना। बुमराह को, पी कृष्णा को भी बना सकते हो सीबीसी, लेकिन मैं फिलहाल इन दोनों को सीबीसी बनाया, ठीक। अगर हर्षित राणा खेलेगा, पी कृष्णा नहीं खेलेगा, तो हर्षित राणा को भी, समझ गए, हर्षित राणा को भी बीसी बना सकते हो, ये चीज़ समझना। अब यहाँ से मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट कीपर छोड़ करके 2 से 3 ही बैट्समैन ड्रीम टीम में आएगा, मुश्किल से। वो भी इंडिया का बैट्समैन आएगा, इंग्लैंड का कोई एक ऑलराउंडर आ सकता है बस, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 प्लेयर आप इंडिया का ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँगा, अगर इंडिया विकेट टेकर बॉलर है, अगर वो नहीं खेलेगा तो इंडिया हार जाएगी, ये चीज़ याद रखना। और इंग्लैंड क्या है कि इंग्लैंड की तरफ से विकेट टेकर खेलेगा और इंडिया की तरफ से बुमराह हो गया, पी कृष्णा हो गया, ये सब अगर नहीं खेलेगा तो दोस्तों हारने की चांस 100% बढ़ जाएगा। तब आपको इंग्लैंड के फेवर में टीम बनाना, समझ गए इतना। अब आगे समझो, बैट्समैन की तरफ से सीबीसी मत बनाना, ये चीज़ याद रखना। बॉलर को सीबीसी बनाना, बॉलिंग पीछे है, ठीक। और अब एक एक प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ भी शोहर है, बॉलिंग पिच है, पेसर को मदद मिलता है यहाँ पर इस पिच पर। और यहाँ का एवरेज 205 का है, जो कि कम है, हार्डली लीड्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल पिच पर मैच होगा। अब यहाँ से देखो, प्लेइंग 11 में पंत है, जुरेल है, जे स्मिथ है। भाई जे स्मिथ खेलेगा, पूरा 100% चांस है, इसको रख लेना, ठीक। अगर पंत और जुरेल इन दोनों में से कोई एक खेलेगा तो ले लेना। अगर जुरेल खेलेगा भी, पंत भी खेलेगा, तो पंत को लेना, जुरेल को मत लेना, ठीक। अब यहाँ से बैटिंग सेक्शन से देखो, जे रूट है, बेन डकट है, जसवाल है, हैरी ब्रूक, राहुल। अगर राहुल खेलेगा तो ले लेना, ठीक है ना। अगर जसवाल खेलेगा तो इन दोनों में से किसी एक को लेना, ठीक है ना, 2 को मत लेना। हाँ, दूसरा प्लेयर अगर ले सकते हो आप इसमें से, तो बेन डकट को ले सकते हो, ठीक है ना। यह टिक कर खेलता है, बेन डकट। और एक और प्लेयर है ओली कॉप, इसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना। अब यहाँ से सुदर्शन है, अगर खेलेगा तो सुदर्शन को ले लेना, ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बैट्समैन सेक्शन से सुदर्शन हो, आपको इंडिया की तरफ से लेना। अब ऑलराउंडर से आ जाओ। हाँ, बेन स्टोक की बात कर रहा था मैं, अगर इसको रख सकते हो, ठीक है ना। जडेजा को भाई रखना ही है दोनों कंडीशन में। नितेश रेड्डी को, इसको मत छोड़ना, ये पेसर है और ऑलराउंडर सेक्शन में तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। शार्दुल ठाकुर खेलेगा तो ले लेना, अगर नहीं खेलेगा तो इसके जगह पे बेन स्टोक को रख लेना, समझ गए। और दूसरा, इस पिच पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, पेसर को ज़्यादा मदद है, ठीक है ना। अगर कुलदीप यादव खेलेगा, यहाँ से देखो कुलदीप यादव है, अगर खेलेगा तो एक टीम में लेना, एक टीम में छोड़ देना, ठीक है ना। सेम जडेजा का कहानी वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन जडेजा को लेके चलना भाइयों। जडेजा फील्डिंग से भी ज़बरदस्त आपको पॉइंट देगा, ठीक। बुमराह प्लेइंग 11 में क्रिस वोक्स है, इसको तो छोड़ना मत, ये 2 विकेट टेकर बॉलर रहेगा, ठीक है ना। अगर सिराज खेलेगा, ठीक है ना, देखो सिराज, बुमराह और यहाँ से हर्षित राणा, पी कृष्णा, ये सब सारा नहीं खेलेगा। इसमें से देखो, या नहीं तो सिराज खेलेगा, नहीं तो पी कृष्णा खेलेगा, या नहीं तो हर्षित राणा खेलेगा, ठीक है ना। तो अगर हर्षित राणा, सिराज, पी कृष्णा और सिराज, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी कृष्णा, दूसरा है हर्षित राणा, ठीक है ना। सिराज को भी ले सकते हो, लेकिन सिराज और बुमराह इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, याद रखना। बुमराह को तो लेके चलना है, ठीक। अब कुलदीप यादव को के बारे में मैंने क्या बताया, एक टीम में लेना, अगर खेलेगा तो दूसरी टीम में छोड़ देना इसको, क्योंकि स्पिनर को उतना मदद नहीं है, ठीक है ना।
और विक्रेस, इसको दोनों कंडीशन में लेके चलना, ठीक। बस अगर अर्शदीप खेलेगा तो इसी में से मैं कह रहा हूँ ना, अगर सिराज जीत तो अर्शदीप वही खेलेगा, ठीक है ना। तो इस प्लेयर सबको लेना, ज़्यादा मत लेना, समझ गए। अब इसमें से जो मैं आपको CBC बताया था किसको रखना है, यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से नीतीश रेड्डी, इसको हटाना नहीं है, इसको रखना है, ठीक है ना, समझ गए। ये प्लेयर 7 से 8 प्लेयर है, दोनों कंडीशन में रख सकते हो। CBC बुमराह, पी कृष्णा, एक टीम में आप बना सकते हो। CBC किसको पता है, एक टीम में बना सकते हो पी कृष्णा को कैप्टन, हर्षित राणा को BC। पता चले कि बुमराह कम विकेट लिया, पी कृष्णा, हर्षित राणा ज़्यादा विकेट लिया, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे टीम बनाना भाइयों, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पेसर को ही CBC बनाना, मैंने बता दिया। अगर पी कृष्णा, हर्षित राणा, इन दोनों को CBC बना सकते हो, खेलेगा तो। अगर ये दोनों नहीं खेला तो बुमराह कैप्टन और सिराज को BC, समझ गए। इससे ज़्यादा किसी को CBC मत बनाना।